पामिस्ट्री का एक और वीडियो हिंदी में। यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं एक व्यक्ति जिनकी एज है 37। ये अपने कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं कि कैरियर आगे कैसा रहेगा। पामिस्ट्री का वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्रेस द बेल आइकन ऑन यूट्यूब एंड डोंट मिस अनदर अपडेट। और यहाँ पे आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं अगर आपको पामिस्ट्री रीडिंग चाहिए तो। और अब हम चलते हैं, इस व्यक्ति के हाथ को देखते हैं और इनकी एज है 37। तो सबसे पहली जो चीज़ इनके हाथ पे मुझे जो नज़र आती है मैं उसके बारे में सबसे पहले बताऊंगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप चीज़ नोटिस कीजिए इनके हाथ पे कि इनकी जो दिमाग की रेखा है और इनकी जो जीवन रेखा है, ये है दिमाग की रेखा और ये है जीवन की रेखा। ये दोनों के दोनों बहुत लंबे समय के लिए आपस में जुड़ी हुई हैं। अब जब भी ये इस टाइप से जुड़ी रहती हैं अर्ली पीरियड में, तो इसका मतलब ये रहता है कि व्यक्ति बहुत ही कॉशियस होता है, शाय होता है, हार्ड वर्किंग होता है और कंटेम्पलेटिंग होता है। कंटेम्पलेट का मतलब कि करें नहीं करें, करें नहीं करें, करें नहीं करें। तो इस टाइप से हज़ार बार सोचता है बिफोर ये कोई व्यक्ति डिसीजन लेता है। तो एक चीज़ ये है, तो ऐसे व्यक्तियों के हाथ से ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ मिस होती भी चली जाती हैं। और अपॉर्चुनिटीज़ मिस होने को व्यक्ति यही समझता है कि सब चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ मिस होने को आप नेगेटिव रूप में मत लीजिए, क्योंकि कई बार ये अच्छा इंडिकेशन भी इंडिकेट कर सकती हैं। देखिए, कई बार हमारे पास कुछ ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं तो हमारे ऑप्शंस खुले रहते हैं, लेकिन हमारे ऑप्शंस बेसिकली बंद हो जाने चाहिए। बंद हो जाएंगे तो हम एक चीज़ पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। एक चीज़ पे कंसंट्रेट कर पाएंगे तो चांसेस फॉर सक्सेस इंक्रीज़ हो जाता है एज टाइम गोज़ बाय। सो जब भी दोनों ये रेखाएं जुड़ी रहती हैं आपस में, जो जीवन और दिमाग की रेखा, तो इसका मतलब यही है कि व्यक्ति को जो सक्सेस मिलेगा वो लेटर पोर्शन ऑफ लाइफ में मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 35 से पहले का जो समय है वो व्यक्ति कुछ भी नहीं करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 35 से पहले का व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन इस व्यक्ति को किसी न किसी काम में लगा रहना चाहिए और एक ही काम पे लगा रहना चाहिए। एक काम पे लगा रहेगा तो व्यक्ति कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो ही जाएगा। लेकिन इनकी जो ज़्यादातर सक्सेस है, जब ये दोनों रेखाएं जुड़ी रहती हैं तो ज़्यादातर ये कहा जाता है कि इनकी कछुए जैसी चाल होती है। कछुए और खरगोश के अंदर जो रेस होती है, अल्टीमेटली जो विन करता है वो जो कछुआ विन करता है, वो इस वजह से विन कर पाता है क्योंकि वो धीरे धीरे करके एक ही पाथ के ऊपर बेसिकली पाथ को वो फॉलो कर रहा था। और जो खरगोश है, कभी वो कहीं पे जा रहा था, कहीं पे जा रहा था, तो उसकी वजह से वो अल्टीमेटली रेस को लूज़ कर देता है। तो वही सेम चीज़ इन्हें अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए। अगर ये सेम चीज़ अपनाएंगे, जो खरगोश और जो टॉर्टोइज की जो रेस के अंदर जो सेम पैटर्न अपनाएंगे, मतलब कि कंसिस्टेंटली चलते चले जाएंगे, तभी इनको सक्सेस मिल पाएगी। तो ये मेन पॉइंट इनके हाथ में इस टाइप से दिखाई देता है। अब आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि अगर हाथ के अंदर जो हम दिमाग की रेखा को देखते हैं, अब लोग जो जानना चाहते हैं वो ज़्यादातर क्या जानना चाहते हैं, वो ये सोचते हैं कि पैसे की रेखा, ये जो पैसे की रेखा यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये भी हम कह सकते हैं जो जीवन रेखा से ऊपर की तरफ निकलती हुई जो रेखा हैं, इनको भी अच्छा माना जाता है। तो ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि पैसे की रेखा के ऊपर ही पैसा सब चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन मेरा मानना थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा मानना ये है कि हर रेखा पे कुछ ना कुछ पैसे के संबंध में भी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। चाहे वो दिमाग की रेखा हो, चाहे वो दिल की रेखा हो, चाहे सूर्य रेखा हो, चाहे बुध का इलाका हो, किसी भी हर जगहों पे कोई ना कोई सक्सेस या फेलियर दिखाई दे सकता है। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये जो दिमाग की रेखा है, इस जगह पे के आसपास जो अर्ली पीरियड है, जैसे मैं यहाँ पे पैसे की रेखा ड्रॉ की, तो और दिमाग की रेखा का जो इंटरसेक्शन है, ये वाला जो इंटरसेक्शन है, ये 35 से पहले का समय है दिमाग की रेखा पे, और 35 से बाद का समय है 35 की रेखा, मतलब कि दिमाग की रेखा पे। यही चीज़ ये 35 से पहले का पोर्शन है पैसे की रेखा पे, इंटरसेक्शन से पहले। जब मैं यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया तो मैं रिमूव कर रहा हूँ। सो वापस से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे ये दिमाग की रेखा और ये पैसे की रेखा, तो जो इंटरसेक्शन है
इस पोर्शन को हम 35 से पहले का पोर्शन कहेंगे पैसे की रेखा पे, और इस पोर्शन को कहेंगे 35 से लेके 53, और ये आखिरी पोर्शन को कहेंगे 53 के बाद का समय है। सो इस रूप से ये 3 सेक्शंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। तो आप ये देखिए कि पैसे की रेखा तो अपने आप में ठीक ठाक दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ से आके एक प्रॉब्लम रेखा जरूर आके छूती है। ये इलाका मंगल का है, मार्स नेगेटिव का है। मार्स नेगेटिव, मार्स को हमने रेड प्लैनेट माना है। रेड का मतलब एंगर, एग्रेशन एंड फायर है। और कोई भी रेखा मंगल की तरफ से हॉरिजॉन्टली इस टाइप से जाती हुई रेखा को हम नेगेटिव रूप देते हैं। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि एक टाइप से आप चल रहे हैं एक गाड़ी के अंदर, ये आपकी लाइफ लाइन है, और कोई रेखा इस टाइप से जब जाती है तो एक साइकिल, स्कूटर, ट्रक, कार, कुछ भी चीज़ आपकी गाड़ी से आके स्ट्राइक कर रहा है, तो ये इसको हम नेगेटिव रूप लेते हैं। और जब ये जाके आपके दिमाग की रेखा को छुएगा या पैसे की रेखा का छुएगा तो उस समय प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो जो इंटरसेक्शन मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंटरसेक्शन जो है एज 35 है, जिस पोर्शन पे आके टच हुई है मंगल की रेखा से। मंगल की रेखा ऑपोजिशंस की भी रेखा इसको कहा जाता है, या प्रॉब्लम्स होती हैं मेल मेंबर्स से। मेल मेंबर चाहे कोई भी हो, उससे व्यक्ति को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, या फिर ऑपोजिशंस हो सकती है जो वो व्यक्ति काम करना चाहता है। अब लेकिन आप ये देखिए कि प्रॉब्लम रेखा तो आई, लेकिन ऐसा पैसे की रेखा में ऐसा कोई बदलाव ज़्यादा नहीं आया है। थोड़ा सा यहाँ पे एक वेव लाइक फॉर्मेशन आ गई है, हल्की सी वेव लाइक फॉर्मेशन आ गई। तो वेव लाइक फॉर्मेशन को भी थोड़ा सा नेगेटिव कहा जाता है। एक सिंपल सी रेखा, सिंपल डायरेक्शन में जाती हुई रेखा को हम ज़्यादा बेटर मान के चलते हैं, ना कि वेव लाइक फॉर्मेशन को। इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले और मूव करते हैं कि इस पोर्शन पे, ये पोर्शन 27 से पहले का ही पोर्शन है जहाँ पे मैंने ये सर्कल किया है। तो यहाँ पे भी आप ये देखिए कि हल्का सा एक वेव लाइक फॉर्मेशन आ गया है, थोड़ा सा वेव लाइक फॉर्मेशन आया। तो वेव लाइक फॉर्मेशन को दिमाग की रेखा पे भी हल्का सा नेगेटिव कहते हैं। तो मेंटल परेशानियां वगैरह आती हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि कुछ रेखाएं दिमाग की रेखा से ऊपर उठ रही हैं और ऊपर उठ के बुध की तरफ जा रही हैं। तो बुध की तरफ जाने वाली रेखाओं को, दिमाग की रेखा से जो ऊपर की तरफ रेखाएं जाती हैं, उसे हम कहते हैं कि जैसे आसमान की तरफ जा रही हैं, ये स्काई की तरफ जा रही हैं। तो स्काई की तरफ जा रही हैं और दिमाग की रेखा से जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो कहीं ना कहीं दिमागी उठान बताता है। दिमागी उठान का मतलब है कि कुछ ना कुछ व्यक्ति को सक्सेस मिलता है। और अगर इसकी ऑपोजिट जाती, सपोज करिए कि एक छोटी सी नेगेटिव रूप में अगर नीचे की तरफ जाती दिमाग की रेखा से और यहाँ पे चंद्र की तरफ टारगेट करती है, यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ तक पहुँचना है, तो हम इसको मेंटल डिसअपॉइंटमेंट के रूप इसको देते। लेकिन अपवर्ड को तो हम अच्छा कहेंगे, लेकिन ये सब के सब पहले हो चुका है, ये इवेंट्स हो चुके हैं बेसिकली अपवर्ड रेखाओं के। और आगे जाके अब हम देखेंगे कि किस पोर्शन ऑफ लाइफ में है दिमाग की रेखा पे। तो इस पोर्शन में है। अब इस पोर्शन में दिमागी रेखा एकदम ठीक ठाक दिखाई देती है। अगर दिमागी रेखा ठीक ठाक दिखाई देगी तो उसका मतलब यह है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं मेंटली कंफर्टेबल रहता है। क्योंकि कई बार जब हम आउट ऑफ जॉब होते हैं या कई बार मेंटल परेशानियों में होते हैं तो हमारी जो रेखा होती है दिमागी रेखा पे ब्रेक आ जाता है, या उस पर एक कन्फ्यूजन टाइप की सिग्नल्स आ जाते हैं। चाहे वो इस टाइप से खूब सारे ब्रांचेस अगर खूब सारे जाते हैं तो भी नेगेटिव कहा जाता है। तो वो सब देखिए आप इंडिकेशन नहीं दिखाई देते हैं, और एक सिंपल दिमाग की रेखा दिखाई देती है और एंड में जाते जाते थोड़ा सा अपवर्ड कर्व ले लेती है। और अपवर्ड कर्व हम कहते हैं बुध की तरफ लेती है। बुध होता है बेसिकली हमारी जो स्किल्स होती हैं उसको डिपेक्ट करता है, और हमारा जो हुनर होता है उस चीज़ को वो बताता है। यहाँ पे मर्करी को हम कहेंगे कम्युनिकेशन के लिए, टेक्निकल स्किल्स के लिए, बिजनेस स्किल्स के लिए, या किसी भी स्किल्स के लिए हम इसको लेते हैं। और दिमाग की रेखा का ऊपर मूव करती है तो कहीं ना कहीं हमारी स्किल्स हम उसमें बढ़ोतरी करते हैं कहीं ना कहीं, और उसकी वजह से हमें सक्सेस मिलता है। बुक्स में तो ये कहा गया कि ये जो अपवर्ड रेखाएं जो दिखाई दी हैं, इसका मतलब ये होगा कि राइटर्स फोक कहा गया है, मतलब लेखन में व्यक्ति की रुचि रहती है, लेखन से भी व्यक्ति पैसा कमाता है। लेकिन मैंने
प्रैक्टिकली देखा है कि ज़रूरी नहीं कि ऐसा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्किल्स से संबंधित कहीं ना कहीं होता है। सो इसको इस रूप में अच्छा कहा गया है। अब हम बात करेंगे एक और रेखा, एक और इलाके की, वो है दिल की रेखा। अब दिल की रेखा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो मैं मानता हूँ कि दिल की रेखा हमारी कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सक्सेस या फेलियर बता सकता है। अब दिल की रेखा जितनी सिंपल होएगी उतना अच्छा माना जाता है। अब दिल की रेखा पे यहाँ पे 2-3 ब्रांचेस इस टाइप से दिखाई देती हैं। अब ब्रांचेस जो लटकती हैं दिल की रेखा से और दिमाग की रेखा की तरफ लटकती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो बेस ऑफ द पाम की तरफ लटकती हैं, तो उसको हम नेगेटिव कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ तक पहुँचे, नीचे की तरफ पहुँचे, लेकिन जो हल्की सी भी ये जो माइनर भी ये जो लटकी हुई है, इसको हम यही कहेंगे बेस ऑफ द पाम की तरफ ये जा रही हैं, तो इनको हम नेगेटिव मान के चलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट होता है और उसका फोकस भंग होता है। तो जो व्यक्ति फोकस्ड वे में नहीं काम कर पाएगा, तो चांसेस उसके यही रहते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट होएगा, अपनी राह से भटकेगा, और भटकने की वजह से जितना सक्सेस उसे मिल सकता है, ज़रूरी नहीं कि उसको उतना सक्सेस मिले, पहली चीज़। अब इनमें भी हर एक छोटी छोटी लाइनों को ज़रूरी नहीं कि हम इसको इतना नेगेटिव कहेंगे। नेगेटिव तो ये है, लेकिन इतना नेगेटिव नहीं है जितना मैंने आपसे डिस्क्राइब किया है। मेन तो बस हम एक जो लंबी रेखा है जो वो लटकती है, उसको हम ज़्यादा नेगेटिव कहते हैं। माइनर छोटी छोटी रेखाओं को हम अवॉइड भी कर सकते हैं। एज सच केवल 1-2 रेखाएं हैं जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जो नीचे की तरफ लटकी हुई हैं, इसको नेगेटिव कहेंगे। बाकी अपने आप में दिल की रेखा ठीक ठाक दिखाई देती है। एक ब्रीफली में हम लुक देखते हैं कि इनकी राइट हैंड भी क्या इंडिकेट करता है। एक ब्रीफली हम इसके लेफ्ट हैंड कैसा और बताता है, हम लेफ्ट हैंड की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। तो आप ये देखिए कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में ज़्यादा अंतर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। जो राइट हैंड में था वही चीज़ लेफ्ट हैंड में भी दिखाई दे रही है। दोनों की दोनों जो रेखाएं हैं, आप चीज़ नोटिस कीजिए, दोनों की दोनों, एक मिनट, दिमाग की रेखा और जीवन रेखा लंबे समय तक जुड़ी हुई हैं। एक तो ये चीज़ है, और पैसे की रेखा थोड़ी लेट ही शुरुआत होती है, कहीं दोनों ही हाथों में थोड़ी लेट शुरुआत होती है। और इस हाथ में तो थोड़ी सी यहाँ पे ब्रेक भी आता है। आप ये देखिए इस जगह पे ब्रेक आता है, तो ये 35 से पहले ब्रेक आ रहा है, समवेयर 33 के आसपास ब्रेक आ रहा है। शुरुआत तो 34 के आसपास से हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे आगे मूव करेगी वैसे वैसे इसमें स्ट्रेंथ आती चली जाती है, क्लैरिटी आती चली जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे आके ये रेखा दिल की रेखा की एक ब्रांच आके लटकती हुई पैसे की रेखा को थोड़ी सी छूती है। इसकी एज अप्रॉक्सीमेटली 37 के आसपास है, और उसके बाद आई थिंक चीज़ें बेटर हो जानी चाहिए। अपने आप में दिल की रेखा ठीक ठाक है, थोड़ी सी ब्रांचेस होने से थोड़ी सी नेगेटिव जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो अगर ये रेखा बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई होती, तो आप ये मान लीजिए कि कभी भी व्यक्ति किसी भी काम पे फोकस और समर्पण भाव नहीं रख सकता है, और अगर समर्पण का भाव नहीं है तो व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि एक रीजनेबली सिंपल दिल की रेखा दिखाई देती है, और वो भी शनि के नीचे आके एंड हो रही है। शनि के नीचे एंड होती हुई दिल की रेखा को हम पैसे के रिगार्डिंग अच्छा मान के चलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति पैसे की तरफ फोकस्ड है। जो व्यक्ति पैसे की तरफ फोकस्ड है, उसके चांसेस ब्राइट हो जाते हैं कि वो व्यक्ति अपनी लाइफ में ज़्यादा अच्छी तरह से पैसा कमा सकता है, क्योंकि उसका दिली रुझान, हम दिल का रुझान देख रहे हैं कि कहाँ पे है, शनि पे है। और शनि बेसिकली पैसे को डिपेक्ट करता है, मनी मैनेजमेंट को डिपेक्ट करता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिपेक्ट करता है, विजडम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब चीज़ें व्यक्ति के अंदर होंगी। अब एक और तरह से देखा जाता है कि व्यक्ति में ये सब क्वालिटीज़ हैं या नहीं है। अगर शनि का इलाका साफ़ सुथरा है, क्योंकि यहाँ पे एक साफ़ सुथरा इलाका दिखाई दे रहा है, साफ़ सुथरा इलाका वो होता है जिसके ऊपर कंफ्यूजिंग लाइंस ना हो। अगर कंफ्यूजिंग लाइंस होती हैं, तो अगर सपोज करें कि यहाँ पे क्रिस क्रॉसिंग अगर खूब सारी लाइनें होती, तब हम कहते हैं कि व्यक्ति अनवाइज डिसीजंस लेता, ऐसे डिसीजंस लेता जिससे उसको नुकसान होएगा, या मनी को मैनेज नहीं कर पाएगा और मनी को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। तो वो सब चीज़ें नेगेटिव में चली जाती हैं अगर व्यक्ति की क्या शनि का इलाका बिगड़ा हुआ है।
तो यहाँ पे बिगड़ा हुआ नहीं दिखाई देता है, जिस वजह से हम ठीक ठाक इस इलाके को कहेंगे। दोनों ही हाथों पे आप ये चीज़ देखिए कि सूर्य रेखा अपने आप में ठीक ठाक दिखाई दे रही है, और ये जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जो इसमें ज़्यादा क्लैरिटी आती है, जब दिल की रेखा से ऊपर के पोर्शन जो 53 के बाद का पोर्शन है, उस पोर्शन में सबसे अच्छी दिखाई देती है। अब आप ये कहेंगे कि क्या व्यक्ति को 53 के बाद ही सक्सेस मिलेगा? मैं ज़रूर कहूँगा कि हाँ, 53 के बाद ये रेखा ज़रूर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब तो यही बुक्स के हिसाब से जाएंगे तो हम यही कहेंगे 53 के बाद ही सक्सेस सबसे अच्छा मिलेगा। लेकिन रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। रियलिटी ये कहती है कि आप ये देखिए, यहाँ से एक रेखा इस पोर्शन से निकल के आ रही है, तो ये एज 44 होती है। अब आप कहेंगे कि क्या 44 की एज के बाद से ही सक्सेस मिलेगा? मेरा मानना यह है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सडनली किसी को भी सक्सेस नहीं मिलता है। सडनली किसी को भी सक्सेस नहीं मिलेगा। और ये हमें जैसे एक 1 स्टेप ऑफ द टाइम हमें एक स्टेप ऊपर चढ़ते हैं, तभी हमें सक्सेस धीरे धीरे करके मिलता हुआ चला जाता है। और सडनली कई लोग इस सूर्य रेखा को कहेंगे कि जैसे कई डिफरेंट फार्मर्स ये कहते हैं कि ये लक की लाइन है, कई लोग कहते हैं नेम एंड फेम की लाइन है। मैं टोटली उन लोगों से डिसएग्री नहीं करता हूँ कि ये मैं ये सब चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ कि ठीक है, हम इसको लक की लाइन भी कह सकते हैं और नेम एंड फेम की भी लाइन कह सकते हैं। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इन रेखाओं को कहता हूँ, सूर्य रेखा को कहता हूँ, ये आपकी तप की लाइन है। तप का मतलब है कि आप अपने काम को कितना एनर्जाइज करते हैं। जो व्यक्ति अपने काम को एनर्जाइज करेगा उसे सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो आप ये देखिए कि इस पोर्शन पे जो रेखा थोड़ी सी कमज़ोर है। कमज़ोर रेखा का मतलब क्या है? कमज़ोर रेखा का मतलब है कि बहुत ही धुंधली टाइप की रेखा है। जैसे बहुत ही धुंधली टाइप की रेखा है। धुंधली रेखा का मतलब ये रहता है कि क्योंकि हमारी कैरियर रेखा, तो अगर ये धुंधली रहेगी तो इसका मतलब यही रहेगा कि हम थोड़े से डाउटफुल हैं कि हमें क्या चीज़ करनी है। अगर हम डाउटफुल रहेंगे कि हमें क्या चीज़ करनी है, तो ये आप मान के चलिए कि हमें सक्सेस नहीं मिलेगा। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने काम को एनर्जाइज करते रहें। जब स्ट्रॉन्ग रेखा दिखाई देगी तो इसका मतलब होता है कि सूर्य की जो किरणें हैं धरती पे अच्छी स्ट्रॉन्ग पड़ रही हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट, जो पेड़ और पौधे हैं वो तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। अगर हल्की रेखा होती है तो इसका मतलब यह है कि सूर्य की रोशनी धरती पे नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि धुंध है और क्लाउड्स हैं, और उसकी वजह से सूर्य की रेस जब पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी तो प्लांट्स को अच्छी तरह से सनलाइट नहीं मिलेगी, तो प्लांट्स भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सेम होता है हमारा कैरियर। इसका मतलब इसको हम डिफरेंट वे में भी कहते हैं कि इसका मतलब ये रहेगा, जब हल्की रेखा रहेगी तो इसका मतलब है कि धुंध है, आपके कमरे में धुंध आ गई है और आप कमरे से बाहर जाना चाहते हैं, आप नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आप अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो इसका मतलब हल्की रेखा का मतलब कि आप धुंध में हैं और क्लैरिटी आपकी लाइफ में नहीं है। तो इसको हमें क्लैरिटी लानी चाहिए हमारी लाइफ में, तभी हमें सक्सेस ज़्यादा मिल सकता है। अब ये तो हुई सूर्य रेखा की बात। तो सूर्य रेखा अपने आप में परफेक्ट दिखाई देती है 53 के बाद। तो एक और चीज़ वापस से मैं यही रिपीट करता हूँ कि सडनली आपका 53 के बाद जरूरी नहीं कि सक्सेस मिलता है, आपको पहले से ही मिलना शुरुआत हो जाता है। जब भी मैं इस टाइप की सूर्य रेखा, अच्छी सूर्य रेखा दिल की रेखा के ऊपर देखता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है 53 के बाद तो सक्सेस ज़्यादा मिलेगा, लेकिन वो 53 से पहले ही मिलना शुरुआत हो जाती है। और जब सूर्य रेखा यहाँ पे अच्छी होती है आपकी दिल की रेखा और फिंगर्स के नीचे का पोर्शन पे, तो इसका मतलब यही होता है कि व्यक्ति कभी रिटायर नहीं होता है। कभी रिटायर नहीं होने का मतलब ये नहीं समझिए कि उसे ज़रूरत है काम करने की, और मतलब कि ओल्ड एज में भी वो काम करता रहेगा, उसके ऐसा नहीं है कि ज़रूरत है, लेकिन वो प्रोडक्टिव बना रहेगा। उसको हम इस रूप में बेसिकली लेते हैं। एक और मैं राइट हैंड लेता हूँ, इनका जो थोड़ा सा डिफरेंट हैंड है, दोनों दो इमेजेस भेजी थी। एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करता हूँ, यहाँ पे आप चीज़ नोटिस कीजिए, ये पैसे की रेखा है और यहाँ पे एक मर्क्यूरी रेखा है, ये मर्क्यूरी माउंट की तरफ जा रही है। अब थोड़ी सी इमेज की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अपने आप में इस पोर्शन तक तो अच्छी दिखाई देती है मर्क्यूरी रेखा, और ये व्यक्ति की दिमाग की रेखा है। तो यहाँ पे जब एक मनी ट्रायंगल बनता है
तो इसको अच्छा माना गया। मनी ट्रायंगल को लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या बहुत पैसा आ जाएगा, और लेकिन कोई रीज़न नहीं बताता है कि क्यों पैसा आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्यों व्यक्ति के पास पैसा आ सकता है और किस पॉइंट से आ सकता है। अब इस समय तो इन्होंने मुझे जैसे बताया है कि ये आउट ऑफ जॉब हैं। अब मेरे को इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है, लेकिन मेरे हिसाब से इस पॉइंट से चीज़ें बेटर हो जानी चाहिए। अब ये जो पॉइंट है, अगर पैसे की रेखा पे आप देखते हैं तो अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन पे एज 35 मान के चलते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है 35 से पहले का पॉइंट है, हम इसको कहेंगे करीब 30 के आसपास का पॉइंट है, जब ये पैसे की रेखा पे इस टाइप से एक मरकरी रेखा भी निकल जाती है। तो इस पॉइंट से व्यक्ति को बेनिफिट मिलने शुरुआत हो जाते हैं करीब 31 के आसपास से। और पैसे की रेखा पैसा ही बताएगी, मरकरी रेखा हुनर बताएगी, और ये दिमागी संतुलन बताएगा। तो दिमागी संतुलन, ये जो पोर्शन है ये 35 से लेके लास्ट पीरियड ऑफ द लाइफ तक का है। तो इसको हम अच्छा मान के चलते हैं और इसकी वजह से व्यक्ति सक्सेस मिलता है। तो ये कंबाइन क्या किया मैंने, पैसे की रेखा मतलब पैसा, स्किल का मतलब हुनर, और दिमागी मतलब दिमागी संतुलन बना रहना, जिसकी वजह से ये चीज़ें बनती हैं। और ये 3 प्लैनेट्स की तरफ टारगेट कर रही हैं, शनि, सूर्य और बुध। और इन तीनों से आप ये इमेजिन कीजिए रेज पेनिट्रेट कर रही हैं, एनर्जीज पेनिट्रेट कर रही है और यहाँ पे जाके अकुमुलेट हो रही हैं और अकुमुलेट होती भी चली जाती है। तो ये पोर्शन व्यक्ति का सिग्निफिकेंट पीरियड बन जाता है जो थोड़ा पहले से था। अब मुझे इनसे बात करनी पड़ेगी और पता करना पड़ेगा कि इनकी लाइफ कैसे रही थी पहले। हो सकता है ये आउट ऑफ जॉब अभी हैं, लेकिन आगे मेरे हिसाब से चीज़ें ठीक रहेंगी क्योंकि सूर्य रेखा अच्छी है। अब इनकी जो पैसे की रेखा भी आप ये देखें कि कहीं ना कहीं दिल की रेखा पे आते आते ये बंद हो जाती है। मतलब किस पॉइंट पे बंद हुई है, 53 के आसपास आके बंद हो जाती है और नई रेखा वापस से शुरुआत होती है। तो इसको हम कहेंगे 53 में एक नई बिगनिंग होना। और साथ में वो अच्छी भी रेखा है क्योंकि सिंपल रेखा को हम एक्सेलेंट रेखा मान के चलते हैं। कई लोग कहते हैं कि यहाँ पे त्रिशूल होना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि कमल का चिन्ह होना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि अलग अलग चीज़ें, लोग कहते हैं कि मछली का चिन्ह होना चाहिए। मेरा मानना है कि जब हम इस टाइप से एक सिंपल पैसे की रेखा देखते हैं तो इससे अच्छा चिन्ह कोई भी नहीं हो सकता है। ये बेस्ट माना गया है, सिंपल रेखाओं को सबसे अच्छा माना जाता है और वो शनि की तरफ एकदम जा रही हैं तो उसको और भी अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे सूर्य रेखा भी सिंपल है तो इसको दोनों को हम अच्छा कहेंगे। तो 53 के बाद एक्सेलेंट पीरियड व्यक्ति की लाइफ में रह सकता है। अब एक थोड़ा सा और नेगेटिव साइन मैं यहाँ पे बताऊँगा कि एक दो तो मैंने आपको बता चुका था कि दिल की रेखा पे ये जो ब्रांच आई है। अब दिल की रेखा की जब ये वाली जो ब्रांच आती है जो दिमाग की रेखा को आके छू जाती है, इसको इस रूप में भी कहते हैं कि कई बार व्यक्ति के मिसप्लेस अफेक्शंस हो जाते हैं। कई बार व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ अफेक्शनेट होता है जो अफेक्शन के योग्य नहीं है, जो प्यार देने योग्य नहीं है। तो हमें अपनी कंपनी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि किन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं। जिन लोगों के साथ हम जैसे उठे बैठेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे और वो हमें गलत डायरेक्शन पे लेके जा सकते हैं। हमारा हाथ बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन हमारी अगर कंपनी अच्छी नहीं है तो हम रॉन्ग डायरेक्शन में जाएंगे। हम ऐसे लोगों पे अपना टाइम देंगे, एफर्ट देंगे और पैसा देंगे जो उसके योग्य नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी ऐसे लोगों में ही दें जो उसके योग्य हों और मिसप्लेस अफेक्शंस ना हो। मिसप्लेस का मतलब वही होता है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। ये तो एक रेखा थी और साथ में जो एक और दूसरी रेखा भी आके इस टाइप से आके करती है। तो जितनी बड़ी रेखा होएगी उतना ज़्यादा आपके दिल के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। आप इमेजिन कीजिए कि ये आपका फिजिकल दिल है और दिल पे ये ब्रांचेस नीचे हैंग करें, तो जब हैंग करेंगी ब्रांचेस या एक रस्सी लटकी रहेगी तो वो वेट भी एग्जर्ट करेगी। हो सकता है 2 दिन के लिए लटकी रहे तो एग्जर्ट नहीं करे, लेकिन अगर वो लटकी रहेगी फॉर 2-3 साल के लिए लटकी रहेगी, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो उसका जो वेट है वो बहुत भारी हो जाता है। इमेजिन कीजिए एक छोटा सा ग्लास, अगर वो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, 1 मिनट के लिए पकड़ा हुआ है तो कोई उसका वजन नहीं है, लेकिन वही चीज़ आप
5 घंटे तक अगर उसे अपने हाथ में रखेंगे तो उसका वजन 500 किलो बन जाएगा। तो यही चीज़ दिल की रेखा के ऊपर ये जो ब्रांचेस होती हैं, इसके मीनिंग वही चीज़ होती हैं। इसका मतलब एक और भी है कि हम ये जो ब्रांचेस को हम इस रूप में भी देते हैं कि व्यक्ति अपने बैगेज ऑफ द पास्ट डिसअपॉइंटमेंट कैरी करता है। मतलब कि अगर व्यक्ति के साथ जो पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट हुआ है उसे वो लेके चलता है, तो कहीं ना कहीं हमें उसे काट के छोड़ देना चाहिए। हमें पास्ट बैगेज को कैरी नहीं करना चाहिए। अगर हम पास्ट बैगेज को कैरी करेंगे तो वो हमें थकाएगा। हमें फोकस करना चाहिए और समर्पण भाव के साथ रहना चाहिए, तभी हमें सक्सेस ज़्यादा मिल सकता है। ये जो ब्रांचेस हैं ये हमें अटैचमेंट्स की तरफ लेके जाती हैं। सुनने में वर्ड तो बहुत अच्छा लगता है अटैचमेंट, लेकिन ये एक नेगेटिव वर्ड है अटैचमेंट। क्योंकि अटैचमेंट क्या करता है, ये जो आप ये मान के चलिए दिल की रेखा, ये जो ब्रांचेस हैं ये अटैचमेंट्स हैं। अटैचमेंट्स क्या करता है मैं इंग्लिश में बताऊंगा। अटैचमेंट्स ब्रिंग इन एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो डिसअपॉइंटमेंट्स क्रीप इन हो जाती हैं। तो एंगर भी आ जाता है। जब हम चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं तो हमें गुस्सा भी आएगा, और जब गुस्सा आएगा तो हमारी बुद्धि खराब हो जाएगी और उसकी वजह से हम डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे और हम अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे पाएंगे और हमारा काम पे भी सफरिंग्स होंगी, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इसको हम इस रूप में लेते हैं। और मर्करी के प्लैनेट पे ठीक ठाक दिखाई देता है। मैं एक दो इमेजेस और खोल के देखता हूँ जो इन्होंने पहले भेजी हुई थी, और हो सकता है उसके ऊपर थोड़ी सी और क्लैरिटी आ रही है। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। यहाँ पे एक पुरानी इमेज इन्होंने भेजी हुई है और एक और इमेज जो इन्होंने भेजी हुई है। अब यहाँ पे जो थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल रेखा दिखाई दे रही है मर्करी पे माउंट पे, इसको तो हम हल्का सा नेगेटिव कहते हैं, लेकिन थोड़ी परपेंडिकुलर रेखाएं भी दिखाई देती है। तो परपेंडिकुलर रेखाओं को तो देखिए हम अच्छा कहते हैं। परपेंडिकुलर रेखाओं का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने हुनर को शार्पन कर रहा है। हॉरिजॉन्टल रेखाएं थोड़ी सी वो रिस्ट्रिक्ट करती हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा नहीं है कि व्यक्ति को वरी होना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर यहाँ पे रेखाएं होती, इस टाइप से अगर रेखाएं होती, क्रिस क्रॉसिंग अगर लाइंस होती, तब तो हम इसको नेगेटिव ज़्यादा कहते हैं, वरना हम इसको ऐसा नेगेटिव नहीं कहेंगे। अपने आप में ये प्लैनेट ठीक है। कम रेखाओं को हम अच्छा इंडिकेशंस ही कहते हैं, ज़्यादा रेखाओं को हम नेगेटिव इंडिकेशंस कहते हैं। और एक लास्ट चीज़ यहाँ पे कि इनकी ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा के साथ साथ एक रेखा चलती हुई जा रही है। अब एक तो ये प्रॉब्लम रेखा मैंने बताई थी, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल जो पैरेलल रेखा है जो जीवन रेखा के साथ साथ चलती है, इसको कहेंगे मंगल की रेखा। और मंगल की रेखा होती है, हमें सपोर्ट करती है, हमें कहीं ना कहीं ये इट इज़ समथिंग लाइक अ आर्मर अराउंड योरसेल्फ। मतलब कि आपको जैसे आपने एक शील्ड पहनी हुई है, एक कवच पहना हुआ है, वो आपको प्रोटेक्ट करती है। और ये प्रोटेक्ट कहाँ से करती है? डिफ़िकल्ट लोगों से करती है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से करती है। पैसे की कमी हो जाएगी तो वहाँ पे आपको हेल्प करेगी। हर रूप में व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो व्यक्ति को हेल्प करती चली जाती है। एक प्रॉब्लम तो आई थी यहाँ पे 35 पे जो मेजर थी, एक थोड़ी सी और आगे यहाँ पे दिमाग की लाइन पे छू रही है, तो ये 37 के आसपास है। एक थोड़ी और पहले आई थी जो करीब 35 से पहले थी, जो करीब 33 के आसपास है। ये एक रफ एस्टिमेट ही है। एक दिमाग की रेखा थोड़ी सी बैकवर्ड यहाँ पे अंदर की तरफ आ गई, तो इसको थोड़ा सा नेगेटिव कहेंगे। एंगर, एग्रेशन, फायर आ जाता है हमारे माइंड में, तो इसको हम थोड़ा सा नेगेटिव कहते हैं। क्योंकि एंगर आ जाने से कई बार हम रॉन्ग डिसीजंस भी कई बार ले लेते हैं। और मेरे ख्याल से इतना ही इस वीडियो में। और बाकी आगे लाइफलाइन ठीक ठाक चलती है और यहाँ पे कोई ऐसी हॉरिजॉन्टल रेखाएं आके छूती नहीं है, तो ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है। थोड़ी सी अपवर्ड रेखाएं बहुत मामूली सी दिखाई देती हैं। मैं श्योर नहीं हूँ कि ये है या नहीं है, क्योंकि इमेज की क्वालिटी थोड़ी सी कम है, जिसकी वजह से मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा। अगर ये अपवर्ड रेखाएं हैं तो इसको हम लक लाइंस कहते हैं, इसको अच्छा माना जाता है। ये जो इस टाइप से कर्वेचर जाती हुई जो बुध की रेखा, ये भी ठीक ठाक है। लेकिन अगर क्योंकि बुध की रेखा होने को हम अच्छा ही मान के चलते हैं, क्योंकि
ये हुनर की रेखा है, लेकिन जितनी ये स्ट्रॉन्ग रहेगी, जितनी ये डीप रहेगी, जितनी ये क्लैरिटी के साथ रहेगी, उसका मतलब उतना ही कि व्यक्ति उतनी ज़्यादा अपनी स्किल्स को शार्पन कर रहा है। हल्की रेखा का मतलब है कि जितना उसको शार्पन करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। सो इतना ही इस वीडियो में। आपको होप ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये मैं रिपीट करता हूँ हर वीडियो के बाद में, हम पैसे के बारे में जब जानना चाहते हैं तो हम किसी भी पोर्शन ऑफ हैंड से पता कर सकते हैं कि पैसा होगा या नहीं होगा। हम दिल की रेखा, दिमाग की रेखा, जीवन रेखा, सूर्य रेखा, मरकरी, वीनस, मंगल या किसी भी इलाके पे हम देख सकते हैं। पैसे की रेखा पे केवल 15% हमें मालूम पड़ता है व्यक्ति के पास कितना पैसा हो सकता है, कितना पैसा कमाएगा, उसे क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता है। तो अगर हाथ ओवरऑल अच्छा है तो सब चीज़ें सही हैं। एक संत ने कहा है कि आपको हाथ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी जन्मतिथि दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले से मालूम है आपका भविष्य कैसा है। प्रेजेंट इज़ अ रिजल्ट ऑफ पास्ट, हाउ विल बी माई फ्यूचर, फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन वॉट यू आर डूइंग इन दी प्रेजेंट। हम क्या हैं? हम वही हैं जो हम सोचते हैं। और तो हमें ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव थॉट्स रखें। पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें हमारे साथ होएंगी, नेगेटिव थॉट्स रखेंगे तो हम नेगेटिव डायरेक्शन में चले जाएंगे। और सबसे ऊपर चीज़ है कंपनी मैटर्स दी मोस्ट। अगर हमारी कंपनी बिगड़ी हुई है तो हमारा हाथ अच्छे से अच्छा होगा, तब भी वो कोई रिज़ल्ट नहीं देगा। धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। प्रेस कीजिए बेल आइकन एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय एंड टेक केयर।